नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी ने नवरात्र के पहले दिन की कलश स्थापना की। गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। मां शक्ति के मंदिर में विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की है। पूजा के लिए भरा गया भीम सरोवर से जल। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कलश स्थापना जो है सीएम योगी ने की है और उसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना की है। आप देख पा रहे हैं उनके पीछे भी तमाम जो पुजारी हैं, जो पंडित हैं, वो मौके पर मौजूद हैं। और आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, तो इसी को लेकर तमाम तैयारियां भी हुई हैं। आज सीएम योगी जो लगातार कई दौरों पर भी थे और उन्होंने माता के लिए भी कहीं ना कहीं समय निकाला। अपनी आस्था को दर्शाने की उन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं कहीं पर भी रहूंगा लेकिन अपनी आस्था, अपनी संस्कृति को नहीं भूलूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष से स्थापित 35% स्विंग माफ कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं तमाम अलग अलग जगहों पर उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट की एक बड़ी सौगात दी है। और कहीं ना कहीं लगातार हम आपको बताएं कि आने वाले वक्त में लगातार पूरे देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, ऐसा भी उन्होंने जिक्र किया। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो रहा है और आज के दिन से ही लगातार एक बड़ी सौगात जो है वो प्रदेशवासियों को, देशवासियों को लगातार मिल रही है और आने वाले वक्त में लगातार हम ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। और वही वाराणसी के संपूर्णानंद स्टेडियम में आयोजित नेशनल T20 दिव्यांग टूर्नामेंट के समापन अवसर पर सीएम योगी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। सीएम योगी ने साउथ जोन की विजेता टीम और नॉर्थ जोन की उप विजेता टीम को पुरस्कृत किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पीएम के रूप में मोदी जी ने देश को विकास का रास्ता दिखाया और उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से यह पहली बार है कि पैरा ओलंपिक में 54 खिलाड़ियों ने प्रतिभा किया, जिसमें 18 ने मेडल जीता और खिलाड़ियों के लिए जल्द ही एक बड़ा आयोजन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन सेवा के 20 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर बाबा विश्वनाथ जी से और मां गंगा से हम सब प्रार्थना करें कि उनके यशस्वी नेतृत्व में यह देश नित नई ऊंचाइयों को छूता हुआ भारत को दुनिया की एक महाशक्ति बनाने में सफल हो, वे स्वस्थ और दीर्घायु हों। के माध्यम से अपने उत्साह और अपने उमंग को सबके सामने प्रस्तुत किया है। आज इस अवसर पर मैं प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को, टीमों को हृदय से अभिनंदन देता हूं। जिन लोगों ने यहां पर पुरस्कार प्राप्त किया है उन सभी को भी मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 18 मेडल प्राप्त किया था भारतीय हमारे दिव्यांग जन खिलाड़ियों ने, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे। मुझे लगता है किसी भी ओलंपिक में सर्वाधिक संख्या है और इसके लिए मैंने प्रदेश सरकार में कहा है कि इन सभी खिलाड़ियों को हम लोग अच्छी धनराशि देने वाले एक बड़ा समारोह हम करने जा रहे हैं। और वही मंत्री अजय मिश्रा के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। डायरेक्ट स्वाट के तहत नोटिस चस्पा किया गया है। बेटे आशीष को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच बुलाया गया। कल जांच कमेटी के सामने रखना होगा पक्ष। शहर के शाहपुरा कोठी इलाके में रहते हैं मंत्री और ये चस्पे की एक जो तस्वीर है वो लगातार हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करें। घर के बाहर ये नोटिस जो चस्पा किया गया है। कल बुलाया गया है 10 बजे, जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। लखीमपुर खीरी पहुंचे अखिलेश यादव ने लखीमपुर हिंसा में पीड़ित परिवार से बात की। उनसे मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद हमारे सहयोगी से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। लोगों से क्या रहा है, क्या ये परिवार न्याय चाहता है
और जब तक ताकतवर लोग सत्ता का सहारा लेते रहेंगे, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, गरीबों की मांग पूरी हो। अब जो किसानों से मिले, क्या उनकी मांगे पूरी हो गई? क्या वो संतुष्ट हैं? सरकारी नौकरी मिलना है, सरकारी नौकरी तुरंत मिले। समाजवादी पार्टी ने हमेशा 2 करोड़ मांगा है, 2 करोड़ से उनकी मदद हो। और जब तक ताकतवर सत्ता में रहेंगे और दोनों सरकार उनकी हैं, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि ये थे अखिलेश यादव। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम नहीं करेगी, नौकरियां नहीं देगी और जांच नहीं करेगी, तब तक न्याय नहीं मिलेगा। कैमरामैन आमिर के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर हिंसा के बाद लखीमपुर में लगातार बड़े बड़े नेताओं का तांता लगा हुआ है। वह सतीश चंद्र मिश्रा ने भी लखीमपुर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनका ढांढस बांधा, जिसके बाद हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने भी क्या कुछ कहा, सुनिए। साथ मौजूद है बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी। सर, आज आप आए थे, किन किन लोगों से मिले हैं और क्या मांगे हैं? देखिए, इसमें जो सही मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए। जब तक उनको गिरफ्तारी नहीं होगी और सही मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे तो परिवार के लोग दुखी हैं, कहते हैं हमको ये पैसे और उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमको अपने लड़का जो खो दिया हमने, उसके जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी गिरफ्तारी हो करके और सही माने में न्याय मिलना चाहिए। जिस तरीके से मंत्री के ऊपर आरोप लगा, उनके बेटों के ऊपर लगा, क्या परिजनों ने ये बातें आपसे बताई हैं कि उनका दबाव है? बिल्कुल, उन्होंने बताया कि सारा कार्य जो है, सारा इन्वेस्टिगेशन इसीलिए गलत तरीके से हो रहा, दबाव में। ये थे सतीश चंद्र मिश्रा जी। इनका कहना है कि मैंने परिजनों से बात की है। उनका भी कहना है कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनका दबाव है। कैमरामैन आमिश के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर में तिकोनिया में हुई हिंसा के दौरान मारे गए किसान गुरविंदर सिंह के घर राजनीतिक नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। नानपारा में मोहनिया में मृतक परिवार से मिलने प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम कांग्रेसी नेता पहुंचे। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर संजय मिश्रा ने मृतक के परिजनों से खास बातचीत की। देखिए उनका क्या कहना है। लखीमपुर के तिकोनिया में जो हिंसा हुई थी उसमें बहराइच का एक युवक भी शामिल था और वो भी किसानों के साथ में मौजूद था और प्रोटेस्ट कर रहा था। उसकी भी मौत हुई थी। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि उनकी मां इस समय बेहोश पड़ी हुई है, उनके पिताजी हैं, उनके तमाम यहाँ परिजन भी हैं और लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि उसे गोली मारी गई है। कतई इनको ये मंजूर नहीं है। जो पोस्टमार्टम 2 बार हुआ है उस पर भी इनको भरोसा नहीं है। इनका ये साफ तौर पे कहना है कि सरकार के दबाव में ये दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। पिताजी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही गमगीन है। ये ऐसा इस समय का वक्त है कि इन्हें परेशान नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे वाकये को? जी, वाकया तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं, जो भी है दर्दनाक तो है ही, पूरी दुनिया देख रही है। सर जी, हमारी एक ही मांग है कि ये काले कानून जो हैं वापस लिए जाएं और इनको अरेस्ट किया जाए, मंत्री पद से इनको इस्तीफा दिलाया जाए और बस जो है तमाम आप लोग की मांगे मान ली गई हैं, बस केवल खाली एक मंत्री पद से जो इस्तीफे वाली जो बात चल रही है वो खाली अटकी हुई है। उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर कहना क्या चाहते हैं, ये तो सारी जनता की मांग है, कोई हमारे अकेले की नहीं है। पूरी जनता यही कह रही है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। मोनू मिश्रा के बारे में क्या कहेंगे आप? मोनू मिश्रा के बारे में पूरा वर्ल्ड ही लगभग जान चुका है जो उन्होंने किया है। सैकड़ों आदमी, हजारों आदमियों के बीच में सबने देखा। वो तो अगर किसी अन्य पार्टी का होता तो आज तक जो है कि सलाखों के पीछे होता, लेकिन अब सरकार उन्हीं की है, उन्हीं की सरकार, उन्हीं वही बोले। निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो इनका दर्द है वो अपना ये बयां कर रहे हैं और इनकी सिर्फ इतनी मांग है कि हमें रुपए पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना है कि हमें न्याय मिले, क्योंकि हमारे बेटे की मौत हुई है और सही तरीके से उसकी जांच हो। लगातार इनकी आस्था भी भाजपा के साथ में है। इनका कहना है कि योगी जी पे हमें भरोसा है, लेकिन जो उनके नुमाइंदे हैं कहीं ना कहीं वो काफ़ी जिस तरीके से इनको ये विश्वास है कि उनके नुमाइंदे इनको न्याय नहीं दिला सकते हैं, ऐसे में साफ तौर पर इनका पूरा परिवार का ये कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक किसी भी कीमत पे हमें ऐसी सरकार पे भरोसा नहीं। अमृतसर से चल कर बहराइच गुरविंदर सिंह के आवास पर पहुंचे हैं, वहाँ के सांसद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे आए हैं, किस तरीके से परिवार को सांत्वना देंगे, क्या सोच करके आए हैं
क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी बातों को भी कह रहे हैं। आपसे पूछ लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। सर, आप परिवार में आप यहाँ आए हैं, किस तरीके से आप बिल्कुल एक किसान के बेटे की जो डेथ हुई है और 4 जाने गई हैं, उनके अफसोस के लिए हम यहाँ अमृतसर से चलकर पहुंचे हैं। 2 दिन हो गए रास्ते में थे और बहुत दुख लगा है। और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है शांतमयी रोष प्रदर्शन करना, और उस शांतमयी रोष प्रदर्शन खत्म होने के बाद एक ऐसा आदमी, उसने कैसी प्रवृत्ति अपने बच्चे को दी होगी मिस्टर टैनी ने, तो उसके बेटे ने चल रहे लोगों के ऊपर पीछे से जीप चढ़ा दिया। हमें तो वो याद आ गई जलियांवाले बाग की। वहां भी लोग आराम से प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहां लोग, जनरल डायर ने जब फायर कर दिए पीछे से, तो उनको कोई रास्ता नहीं मिला था भागने का, और हजारों लोग वहां शहीद हुए थे। वही मंजर फिर आज देखने को मिला है कि आराम से लोग चल रहे हैं और पीछे से आप जीप चढ़ा रहे और उसको रोक नहीं पा रहे। तो ये एक पर्दे के पीछे जो इनकी राजनीति है, एक जो नफरत की राजनीति है, क्योंकि जो विधायक होता है, जो सांसद होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो प्यार बखेरता है, नफरत नहीं बखेरता। उसकी किसी के साथ नफरत नहीं होना चाहिए। लेकिन ये नफरत की राजनीति जो उनके ड्राइंग रूम में हो रही है, वो उनके बच्चों में भी आ चुकी है। इसीलिए हम उसको कहते हैं कि अभी आप अपने टैनी, जो वजीर अजय मिश्रा टैनी, अपने रिजाइन करें अपने ओहदे से, और मुख्यमंत्री उनको बाहर करें, और जो भी इन्वेस्टिगेशन है पूरा न्याय मिले परिवार को, और अंदर हो दोषी जेल में। सर, परिवार का ये कहना है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। भाई पैसा तो बात पैसे से गुरविंदर थोड़ा ना मिल पाएगा। सबसे बड़ी बात है वो, देखो माता को कितने दिन हो गए पड़े, तो वो बात, अब उनके दिल की बात तो वही जानते हैं ना कि कितना बड़ा पहाड़ है उनके लिए। क्या पैसे से वो भर पाएगा? यही कहते हैं, पैसे की बजाय ये पैसा आपके बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए आप खर्च किया होता, अपने बच्चे को अच्छी लायकत दी होती, तो आज ये दिन किसी को ना देखने को मिलता। निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी सांसद जी ने कहा कि ये जो घटना है बेहद दुखद है, और इसके बाद सरकार को जो है इन परिवारों का साथ देना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से इन्हें अभी न्याय नहीं मिल सका है, मंत्री जी के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, वो बेहद निंदनीय है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि लगातार जिस तरीके से अब ये किसानों की मौत एक राजनीतिक रूप धारण कर रही है, ये कहाँ तक जाएगी और किस हद तक इन परिवारों को सफलता मिल सकेगी। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहरा। और वही संजय निषाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने 13 किताबें लिखी और कोरोना काल में बहुत जान बचाई। 360 मछुआरों को मैंने समुद्र तट से निकलवाया था। कभी निषाद राज्य के वंशज थे, उनके ऊपर केवट, मल्हा, नीच जात मछली मारने वालों का लेवल लगाया था और कह दिया कि पवा पीते हैं और वोट देते हैं, यह बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है, उनका कोई अभिभावक नहीं है। इन लोगों को हमने जगाया और कहा कि अभी कभी राम की सेना में निषाद राज थे, राम की कैबिनेट में जब निषाद राज आए थे तब राम राज आया था। अलीगढ़ के लोगों को मैं धन्यवाद देने आया था कि इन लोगों के प्यार और स्नेह और लड़ाई और संघर्ष का परिणाम रहा कि मेरे उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए हम एमएलसी बनाए गए। एमएलसी बनाने के बाद पहला, जिस कानून से हमारे समाज के लोगों को उजाड़ा गया था, जिन लोगों ने अंग्रेजों मुगलों से लड़ा था, उन्हें मौत का घाट उतारा था, उनका अधिकार कानून से छीना था अंग्रेजों ने, उसी कानून विधान परिषद में जाकर वो कानून बनाकर इनके हक हिस्से, जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, घर नहीं है, उनकी एक आवाज़ है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन। हापुड़ के नूरपुर की मड़ैया गांव में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह पहुंचे और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। टीवी एक्ट्रेस कंगना रनौत और मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात पर कमेंट भी किया। लखीमपुर की घटना में मरे किसानों के नामों की किसानों को याद दिलाई और बोले कि सरकार आने पर एक मुश्त सभी किसानों को 12,000 दिए जाएंगे। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।